रात को हुए माता के दर्शन। शुरू किया बालगंगा से अपनी यात्रा। पहले तो मैं बोल रही थी मुझे लाठी की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कुछ समय बाद हो गई मेरी हालत ख़राब और मुझे पड़ी लाठी की ज़रूरत। लाठी के सहारे मैं कुछ समय तक तो चल पाई। उसके बाद किया मैंने थोड़ी देर विश्राम और कुछ रास्ता मैंने किया सीढ़ियों से, जो कि 526 सीढ़ियाँ थी, और मैं पहुंच गई अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पर किया हमने विश्राम। फिर करे हमने गुफा के दर्शन, जो कि बहुत अद्भुत था। ऐसा डर लग रहा था कि मैं उसमें आ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि गुफा था छोटा और मैं थी मोटी। और फिर हमने यहाँ से दर्शन करने के बाद शुरू करी फिर से अपनी यात्रा और आखिरकार पहुँच गए हम माता के भवन। हो गई थी रात। फिर हम सब ने किए दर्शन और फिर तय किया भैरव मंदिर जाने का रास्ता। वहाँ पहुँचना और भी मुश्किल हो गया था। मुझे एहसास होने लगा था कि अब तो दोबारा जब ही आऊँगी जब मैं पतली हो जाऊँगी, क्योंकि है मोटापा ज़्यादा। फिर हमने किए दर्शन, आए हम नीचे। नीचे आते आते हो गए सवेरा। हो गई थी बहुत ज़्यादा धूप और चाचा के खुल गए थे लेसेस। चाची ने बांधे उनकी लेसेस। फिर हम पहुँचे अपने रूम। वहाँ किया थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी हंसी मजाक। फिर हम निकले शॉपिंग के लिए, क्योंकि चाची को खरीदना था कश्मीरी शॉल। चाचा और चाची ने मिलकर करी शॉल की शॉपिंग और मुझे तो तलाश थी कुछ खाने की, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज भूख। खाना दिखते ही मैं खाने पे ऐसे टूट पड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं भूखी नहीं रह पाती। और मैंने खाया खाना। खाना खाने के बाद हमें निकलना था रेलवे स्टेशन के लिए। ये क्या देखा, ट्रेन तो हमसे पहले आके खड़ी थी। फिर हम बैठे अपने ट्रेन में और बाहर करी मस्ती। राधे राधे।